इस जनप्रतिनिधि के इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जनप्रतिनिधि कौन होते हैं। तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत से लेके तो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब जनप्रतिनिधि हैं। और जनप्रतिनिधियों के लिए हम बहुत विवादों में पड़ते हैं कि उनके लिए एजुकेशन कितना होना चाहिए, कौन सी कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए और कौन सी डिग्री मिनिमम होने चाहिए। बहुत सारा प्रचार हो रहा है देश में। ये प्रचार कौन कर रहे हैं? जो एरिस्टोक्राट राज्य चाहते हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी को मेरिटोक्रेसी में बदला और मेरिटोक्रेसी को अरिस्टोक्रेसी में बदला, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, ये कैसा राज करेंगे। तो ये जो रुग्ण मानसिकता है कि गरीब राज नहीं कर सकता, उनके लिए मैं बता देता हूँ कर्पूरी ठाकुर साहब का बहुत अच्छा राज था बिहार में। और जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं थे या बहुत ऊंचे तबके से अरिस्टोक्राट समाज से नहीं थे, हमारे यहाँ के वसंत दादा पाटिल तो चौथी क्लास थे। तो ये समझ लो कि एजुकेशन की ज़रूरत जो राजनीति है या जनप्रतिनिधि बनने में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजनेताओं को 3 गुणों की आवश्यकता है। पहला गुण है वो संवेदनशील होना चाहिए। हमारी कंप्लेंट क्या होती है? अरे ये राजनेता कोई भी आता है हमारे दुख दर्द नहीं समझता है, हमारे दुख दर्द की कोई बात नहीं करता है, ये उनको जैसा चाहिए वैसा मनमाना ये करते हैं। तो भाई अगर एजुकेशन से संवेदना आती तो मुझे बताइए कि कौन सी डिग्री और कौन से यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती कि आदमी संवेदनशील बन जाए? मिलती है? नहीं मिलती। दूसरा, अगर आदमी संवेदनशील है उससे ही काम नहीं चलेगा। वो संवेदनशील होने के साथ साथ आपका दर्द का आकलन करने में भी सक्षम हो। भाई आपके पैर में यानी मार लगा है और पट्टी सर में बांधेगा, वो तो नहीं चलेगा। आपको अगर बच्चे के एडमिशन चाहिए और वो अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फ़ोन करेगा तो काम नहीं बनेगा। उसको ये समझ में आना चाहिए कि एजुकेशन के लिए कौन से डिपार्टमेंट को फ़ोन करना है, कहाँ फ़ोन करना है। ये उसके अनुभव से वो संपन्न हो जाता है, उसको पता है कि कौन से बात के लिए किसको बोलना है। तो संवेदनशीलता के साथ में उसका समस्या समझने की भी ताकत होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास में कोई बीमार गया और उसने बोला कि मुझे चक्कर आते हैं, तो डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि किस बात से चक्कर आ रहे, भूख से तो नहीं आ रहे। भूख से चक्कर आ रहे होगे तो उसको खाना खिलाने की ज़रूरत है, ना कि उसको दवा पिलाने की ज़रूरत है। ये संवेदनशीलता की समझ और दूसरे का दुख समझने की क्षमता होनी चाहिए राजनेता में। तो ये समझ जो जनप्रतिनिधि को आती है, उसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी ये डिग्री देती है, इसका मुझे पता नहीं, आपको हो तो बता दीजिए। तीसरी बात है कि संवेदनशीलता भी है, उसको दूसरे का दुख भी समझ गया, मगर वो दुख दूर करने के लिए उसका कमिटमेंट चाहिए। वो ताकत से बैठ के उसने करवा लेना चाहिए। खाली आपके पास में एप्लीकेशन आई, उसमें नीचे लिख दिया नीली शाही में, लाल शाही में, काली शाही में, पीली शाही में, और इतना लिखने से दे दिया, उसका उस वक्त समाधान हो जाएगा, मगर उसका दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर अगर करना है तो उसका कमिटमेंट चाहिए पब्लिक के साथ में, उस समस्याओं को छुड़ाने के लिए कमिटमेंट चाहिए। ये कौन से डिग्री से आता है? ये कौन से डिप्लोमा से आता है? ये नहीं आता है। तो इसीलिए जो पढ़े लिखे भी लोग बन जाते हैं, अगर पढ़ा लिखा आदमी भी हेल्थ मिनिस्टर बन गया, जो MBBS MD डॉक्टर है, वो क्या करेगा? वो आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकता। वो खाली आपकी किडनी अच्छे से कैसे बेच सकते हैं, उसके लिए कानून में पलायन के रास्ते कैसे ढूंढे जा सकते हैं, आपके ऑर्गन कैसे बेच सकते हैं, आपसे ज़्यादा पैसा कैसा लिया जा सकता है, इसी के बारे में वो नियोजन करेगा, क्योंकि उसमें संवेदनशीलता नहीं है, आपके प्रति कमिटमेंट नहीं है। एक बेस्ट इंजीनियर को आपने PWD इंजीनियर बना दिया, B&C का PWD का इंजीनियर बना दिया, वो क्या करेगा? सीमेंट कितना मारा जा सकता है, लोहा कितना मारा जा सकता है, बजट में कितना बच सकता है, हायर बजट कैसे आएगा, टेंडर मैनेज कैसे होगा, यही तो नियोजन करेगा। उसको क्या लेना देना है कि कोई ब्रिज गिर गया, उसमें से बच्चे, स्कूल के बस के बच्चे गिर गए, उसमें मारे गए, लोग मारे गए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो संवेदनशील व्यक्ति नहीं बैठा है। इसलिए नेता चुनते वक्त, जनप्रतिनिधि चुनते वक्त ये 3 गुण देखना आवश्यक है। वो कितना पढ़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़े लिखे की जो फौज है ना, IAS IPS की, ये किस लिए पाली जाती है? इसीलिए पाई जाती है कि उसमें कानून में कैसे बैठाना है, काम कैसे करना है, ये मंत्री जानता है, और उसको कानून में कैसे बैठाना है वो जानता है। मगर दुर्भाग्य ये है कि वो काम में कैसे बैठाना है ये समझते वक्त उसमें से पैसे कैसे लेना है, वो करप्शन कैसे करना है, ये जब OPS से समझने की बात होती है या सेक्रेटरी से समझने की बात होती है,
तो आप ये समझ लीजिए कि करप्शन वहाँ से शुरू होता है। और मंत्री को 10% ही मिलता होगा, 90% तो नीचे का महकमा खा जाता है। तो नेताओं को ये समझने की ज़रूरत है, ये जनप्रतिनिधियों को समझने की ज़रूरत है कि भाई तुझे जनता चाहिए या पैसा, क्योंकि पैसा ये बाय प्रोडक्ट है और जनता ये प्रोडक्ट है। जो ये नेता नहीं समझेंगे तो उनका सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। उस पार्टी का भी सर्वनाश होगा और उसका भी सर्वनाश होगा। नमस्कार। और जनता का तो हो ही रहा है।